सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भूल को सुधारा और कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का किया गया फैसला 100% सही था और इस कदम से देश को मजबूत करने की प्रक्रिया को बल मिला है, वैसे ही कांग्रेस में मातम पसर गया, जो पिछले 4 साल से आर्टिकल 370 को लेकर सियासत कर रही थी। इस पूरे मामले में सरकार के खिलाफ वकीलों का वही गैंग पैरवी कर रहा था जो अयोध्या राम मंदिर मामले में अपनी टांग फंसा कर रखा था, यानी वही कपिल सिब्बल, वही राजीव धवन और वही दुष्यंत दवे। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कपिल सिब्बल ने तो आर्टिकल 370 को बहाल करने को लेकर देश संविधान और राष्ट्रपति तक को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से कमतर साबित करने की खूब कोशिश की। इसलिए फैसला आते ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी के जख्मों पर नमक छिड़कने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के पुराने नारे को ही दोहरा दिया। कृष्णम ने लिखा, एक निशान, एक विधान, मेरा भारत महान। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर शुरुआत से यही नारा था, एक देश में 2 निशान और 2 विधान नहीं चल सकता। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है तो कांग्रेसी नेता भी बीजेपी की भाषा बोलने लगे। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की पैरवी कपिल सिब्बल ने की थी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने नया जम्मू कश्मीर हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही लिखा कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा है, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। अदालत ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। इसके पहले आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 में साफ कहा गया था कि ये अस्थायी था और ट्रांजिशन के लिए था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई गई थी ताकि संविधान में बदलाव को मंजूरी दी जा सके। राष्ट्रपति के आदेश से पहले राज्य विधानसभा को बदलाव को मंजूरी देना जरूरी था। चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर अपनी बड़ी मुहर लगा दी और आर्टिकल 370 को लेकर जारी बेकार की बहस और बौद्धिक जुगालियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।